एक दूजे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 1। दुल्हन के कपड़े पहने तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी ओठ, मासूमियत ऐसी की जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय खन्ना से। पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। संजय खन्ना एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के इसकी खूबसूरत बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय से ये भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए। कहा आप इस बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नजरें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया, जहां कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा। बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी है, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी जिंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी, तान्या ने संजय से कहा और संजय से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। संजय ने उसे उसके कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नजर डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहां बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर तान्या बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदलकर आंगन में चली गई और झूले पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी जिंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो एकटक चांद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वो वही उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई तान्या को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। संजय उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या उठी तो उसने देखा कि वो काफी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बना के संजय का इंतजार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाजे के खुलने की आवाज आई। तान्या दरवाजे के तरफ बढ़ी पर हंसने की आवाज सुन के वह रुक गई। तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ थी एक लड़की जिसकी कमर को संजय ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लगा रही थी। वो अमीषा थी, संजय की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत ही घमंडी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जिस संजय पर कितनी ही लड़कियां फिदा थी वो उसे चाहता था। अमीषा ने तान्या को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, ये क्या संजय, देखो तो जरा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो तान्या के तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। संजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा संजय के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो संजय के पास गई और बोली, संजय आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड को भेज दूंगी। तान्या के तरफ देखते हुए, तुम ऐसे ही किसी के भी हाथों का बना कुछ भी मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो संजय की बाहों को पकड़ के उसे संजय के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढक कर रोने लगी और खुद पर नाराज होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीषा से नाराज होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी अमीषा?
जरूरत कैसे नहीं थी, देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो, इन मिडिल क्लास लड़कियों को इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसको अपने बाहों में भरते हुए उससे प्यार करने लगा। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी तान्या जगी, वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा। वो उसे नजरअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी संजय की नजर तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद गीली सफेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा और उसे आवाज दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत। उसकी आवाज सुनकर तान्या ठहर गई। उसने संजय की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी। और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए है। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को, और बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैं इतने पैसों का क्या करूंगी। अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आजाद हो, जो चाहे वो करो। तुम्हें किसी भी तरह की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। और ये कार्ड तुम्हारा है, जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। संजय ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक तान्या ने बोला, लेकिन मैं। अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराजगी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। पर आज वो खुश थी, क्योंकि अब वो अपना वह सपना पूरा कर सकती थी जो हमेशा से ही बनना चाहती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी, क्योंकि उसे कंपनी खोले ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था, जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोर बेल बजी। जब तान्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी, जो कि उनके घर काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिए। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी आप चाय पियेंगे क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, तान्या ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके घर चली गई। रात काफी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठ कर तारों को देख रही थी। तभी संजय अमीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीषा जानबूझकर संजय के गले से लग गई और बोली, संजय मुझे ज्यादा ड्रिंक करने के वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? संजय ने अमीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीषा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बहू में देखे और उसे तकलीफ हो, वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीषा का। जब संजय अमीषा को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो तान्या भी आंगन से अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नजर संजय से मिली, पर वो उसे नजरअंदाज कर अपने रूम में चली गई। ये देखकर अमीषा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो तान्या को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संजय अपने रूम में चला गया। तान्या अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि संजय खन्ना, जिससे सब डरते हैं, वो किस तरह से अमीषा को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सांस सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह हो गई थी। तान्या उठी तो उसने मारिया की आवाज सुनी, मैम आप उठ गई, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर। मारिया हंसते हुए चली गई। मारिया अपना काम कर रही थी, तभी उसने संजय के कमरे से अमीषा को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई, उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि संजय सर तान्या को धोखा दे रहे हैं।
वो अमीषा को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने चाय बनाया और तान्या के पास गई। तब तक तान्या तैयार हो चुकी थी। तान्या बहुत ही सादगी से रहती थी। वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। मारिया ने जब तान्या को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मैडम आप बहुत ही सुंदर है। तान्या हल्का मुस्कुराई और मारिया को देखकर बोली, ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपकी नजरों में सुंदरता है, इसीलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। मारिया ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हो गई, पर तान्या ने देखा कि मारिया उससे कुछ कहना चाहती है पर कुछ डर रही है, तो तान्या ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? मारिया ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैंने अभी सर के रूम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा, मैं कुछ समझा। तान्या उसकी बात को समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती है, इसीलिए वो बीच में ही बोली, आंटी आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इसीलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। तान्या नहीं चाहती थी कि आंटी को कोई बात बुरी लगे, इसीलिए वो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए, मैं खाना लगती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी, तब तक तान्या ने कहा, नहीं आंटी, बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और वो किचन की तरफ चली गई। तान्या आंटी की बातों से समझ गई थी कि अभी अमीषा गई नहीं है और वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने आज से अपना सारा काम रूम से ही करने को सोचा। इधर अमीषा कल रात से ही तान्या पर नाराज थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसीलिए वो उसका इंतजार कर रही थी। तभी संजय भी आ गया। उसने मारिया से नाश्ता मांगा तो अमीषा बोली, अरे रुको, अभी नहीं, पहले सबको आ तो जाने दो। संजय समझ गया कि वो फिर से तान्या को भला बुरा कहना चाहती है। संजय हैरान था क्योंकि वो जिस अमीषा को जानता था, उस अमीषा और सामने बैठी अमीषा में उसे जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। वो जिस अमीषा को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान ना करे, लेकिन जो सामने बैठी अमीषा थी वो तो जानबूझकर बार बार तान्या से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने अमीषा को देखा और नाराज होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? संजय को नाराज देख अमीषा डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मारिया बोली, सर मुझे माफ कीजिए, पर तान्या मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेगी। ये सुनकर अमीषा को गुस्सा आया, अब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब संजय ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि तान्या ऐसा क्यों कर रही है। वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और अमीषा को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो बिना अमीषा का इंतजार किए ऑफिस के लिए निकल गया। अमीषा संजय के पीछे भागी और मन में बोली, तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अब से तान्या सिर्फ अपने काम में लगी रहती। वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो वो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। अमीषा जब तान्या को नहीं देख पाती थी तो वो नाराज हो जाती थी। वो तान्या को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर संजय से बात करते हुए जोर जोर से हंसती, ताकि जब तान्या उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो, लेकिन तान्या उसकी इस हरकत को समझ गई थी, इसीलिए वो अपने हेडफोन को लगाकर अपना काम करती रहती। सच तो यह था कि अमीषा तान्या से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसे संजय की वाइफ होना चाहिए था, ये सब उसका होना चाहिए था, संजय की प्रॉपर्टी, संजय का पैसा, संजय सब कुछ उसका होना चाहिए था। लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो संजय की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसीलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। अमीषा ने ये सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। संजय के करीब जाने के लिए उसने अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था, वो भी बस दिखावे के लिए। गरीब बस्तियों में जाती और उनके लिए अच्छे काम करने का दिखावा करती ताकि संजय उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने बस संजय को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दिया था। यही सब वजह थी जिसके वजह से संजय उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते एक महीना बीत गया। रोज ऐसा ही चलता रहा। अब संजय को भी ना जाने क्यों तान्या को देखने का मन करने लगा था। एक दिन उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो तान्या से टकरा गया। टक्कर के कारण तान्या पीछे की दीवार से टकरा गई और संजय डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर जा गिरा। तान्या संजय के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई।
वो संजय के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। संजय ने नीचे देखा। वो तान्या के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो सा गया। तान्या अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि संजय तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने ना लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी संजय की आवाज नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा। जब उसने देखा कि संजय बस उसी को देखे जा रहा है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो संजय की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज काफी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से संजय को होश आया। उसने अपने आप को तान्या से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। तान्या भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। तान्या पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर संजय इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिजाइन करना चाहती थी, इसीलिए उसे कपड़े चुनने में काफी समय लग गया। इधर संजय घर पर अपने बेड पर लेटा था और तान्या के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तान्या के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने मारिया से चाय लाने को कहा। मारिया चाय लेकर आई तो संजय ने उससे पूछ लिया कि तान्या वापस आ गई क्या। मारिया चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफी समय हो गया है। अब तो संजय को भी तान्या की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो तान्या का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी रमेश को फोन करने को सोचा ताकि वो तान्या का पता लगाए। अभी संजय ने फोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। संजय ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि तान्या ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। संजय ने तान्या की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी तान्या ने मारिया आंटी को मदद के लिए आवाज लगाई। उसने संजय पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज संजय पहले ही घर आ गया था। संजय ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने तान्या को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से तान्या को देख रहा था। तान्या आज बहुत ज्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई संजय को ना जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तान्या ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। ना जाने क्यों संजय को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक तान्या को देखे जा रहा था। तान्या ने कुछ बैग मारिया को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि संजय उसी को देख रहा है। तभी संजय ने तान्या से कहा, तान्या उद्धरण चिन्ह डॉट। संजय की आवाज बहुत शांत थी। तान्या उसकी आवाज सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। संजय ने तान्या से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तान्या कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि संजय उससे कहीं नाराज तो नहीं है। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आए। उसने संजय की तरफ देखा। संजय ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर के ट्राउजर पहन रखी थी। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। तान्या ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? संजय ने तान्या को देखा जो घबराई हुई थी। उसने तान्या से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। तान्या बैठ गई। फिर संजय ने अपना फोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। तान्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर पर मेरा नंबर क्यों? उसने संजय से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल संजय को वापस कर दिया। संजय ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो बस ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। तान्या उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने संजय को मना करना चाहा, लेकिन उसे संजय की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अमीशा वहां आ गई। उसने जब तान्या को संजय के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे
तान्या की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजय से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। संजय ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अमीशा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर वो शांत हो गया। मिस अमीशा, आवाज धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही है, इसीलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं। अमीशा उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, यू और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिस खन्ना रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। तान्या इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने अमीशा को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। अमीशा उसको गुस्से में दांत पिसकर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खमियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने संजय के तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, संजय, संजय तुमने देखा न उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। अब तक संजय को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, इनफ, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अमीशा गुस्से में तान्या को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय संजय से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर तान्या अपने कमरे में रो रही थी, तभी मारिया वहां आए। वो सब जान रही थी, इसीलिए उसने तान्या से प्यार से कहा, मैम, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अमीशा मैम भी अपने घर चली गई है, इसीलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई। तान्या थोड़े देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तो तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या करोगी? तान्या, हम तब मैं लड़ूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊंगा तुमको देखने। तान्या, देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चांद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर संजय जब रूम में गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन जब उसने तान्या के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी तान्या की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसने आंगन में बैठी तान्या दिखाई दी, जो एकटक चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देख ना जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा। वो एक बिना पलक झपकाए तान्या को देखने लगा। तान्या को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। संजय अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब तान्या मुड़ी तो उसकी निगाहें संजय से जा मिली। संजय उसकी आंखों में आंसू देख के बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर संजय ने तान्या से नज़रें चुरा लीं और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। संजय को इस तरह से अपने नज़दीक आता देख तान्या घबरा गई। उसे लगा कि उसने अमीशा को जो बात बोली थी, संजय उस बात से नाराज़ है। वो डरते हुए एक कदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, आई एम सॉ। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही संजय उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, श्श, कुछ मत बोलो,
तान्या हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और उसकी नज़रें संजय से जा मिली। ना जाने क्यों उसे संजय की नज़रों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं संजय तान्या की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफ़ें दिखाई दे रही थी। वो उसकी आंखों में खो सा गया। अनजाने में ही उसका चेहरा तान्या के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया था। तान्या उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर संजय। संजय तान्या की बातों की वजह से होश में आया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं अमीशा के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तान्या हैरान नज़रों से संजय को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है? क्या अभी अभी मिस्टर संजय खन्ना ने उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर तान्या तो संजय क्या खुद भी संजय हैरान था। अपने इस तरह से बात करने पर उसने शायद ही पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ ही नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी तान्या अपने होश में आई और उसने संजय को आवाज़ लगाई, सुनिए। संजय रुका, लेकिन वो पलटा नहीं। तान्या ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे अमीशा से वो सब नहीं कहना चाहिए था। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अभी तान्या ने बात पूरी भी नहीं की थी कि संजय ने उसको हल्का सा पलटकर देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तान्या संजय की इस हरकत से एक बार फिर हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है ये। बिना कुछ बोले ही चला गया और वो भी अपने कमरे में चली गई। इधर संजय अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब तान्या ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में अमीशा को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। अमीशा तो संजय का कॉल देखकर हैरान ही रह गई, क्योंकि आज से पहले संजय ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। अमीशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर संजय के पास पहुंच गई। उधर संजय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने जैसे ही अमीशा की आवाज़ सुनी, तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। बिना कुछ सोचे अमीशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। अमीशा उसके इस तरह के बर्ताव से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो ही संजय की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी और पर आज संजय ने ऐसा किया। ऐसा क्या हो गया? ओ, लगता है संजय को अच्छा नहीं लगा जो तान्या ने मुझसे कहा, इसीलिए वो मुझसे इतना प्यार कर रहा है। उधर संजय के दिमाग में तो सिर्फ तान्या की वही बात कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं है, चले जा रही थी। उसने और गुस्से से अमीशा को किस किया, जिससे अमीशा दर्द से चिल्ला उठी। पर उससे उसे क्या होना था? संजय उसके साथ अपनी सारी हदें पार करता रहा। उसके सामने तो बस तान्या का ही चेहरा आ रहा था। उधर तान्या ने जब आवाज़ें सुनी तो उसने अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई। तान्या फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने संजय को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चार्म में खोती ही जा रही थी। संजय ने उसको गुस्से से देखा और उसने झुक के अमीशा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अमीशा उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें तान्या को असहज महसूस करा गईं,
क्योंकि आज से पहले अमीषा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था। ऐसा गुस्सा जो तान्या की ज़िंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कल रात संजय के मुंह से सिर्फ तान्या का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब संजय उसका नहीं रह गया था, वो तो अब तान्या का हो गया था। उस दिन से संजय तान्या के करीब जाने से बचता था। अब वो कभी कभी ही रूम पे आया करता था और इधर तान्या अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिज़ाइन करने में लगी रहती, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़ों को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे अपने वहां काम पर रखना चाहते थे, पर तान्या को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपने कपड़े डिज़ाइन बाय ईशा के नाम से बेचती थी। ईशा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिज़ाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुंह मांगे दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने बीत गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि संजय और तान्या आमने सामने आए हों। जब भी ऐसा होता, संजय तान्या को नज़रअंदाज करके चला जाता था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि संजय अपने दिलो दिमाग से चाहकर भी तान्या को नहीं भुला पा रहा था। वो कोशिश करता तान्या से दूर रहने की, लेकिन वो रह नहीं पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता तान्या को देखने। उसको बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने अमीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि अमीषा फिर तान्या को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से अमीषा को भी छुआ नहीं था। ऐसा क्यों था वो खुद भी नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और को छूना पसंद नहीं था। एक दिन मारिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ा। उस दिन तान्या घर पर अकेली थी और संजय ऑफिस से काम के लिए बाहर गया था। पर आज रात को अचानक से वो घर वापस आ गया। तान्या ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। संजय आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा मारिया ने ज़रूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा। उसने मेरे लिए खाना ज़रूर बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने रोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया, बोला, रमेश। यस सर। संजय, क्या मारिया को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? गुस्से में रमेश, नो सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल नहीं किया था और मैं भूल गया। सॉरी सर, वो डर के मारे काँप रहा था। संजय, तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घूमा, फिर उसके मन में तान्या का ख्याल आया। वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला था। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने तान्या को आवाज़ लगाई, तान्या, तान्या। लेकिन तान्या ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। संजय को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि तान्या सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसी जगह पर लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी।
संजय ने सोती हुई तान्या को देखा। तान्या ने आज पतले स्ट्रैप की टॉप पहन रखी थी और नीचे से हाफ पैंट पहन रखी थी। संजय ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसको देखते समय संजय के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। तभी तान्या ने करवट बदली। उसकी पीठ संजय की तरफ थी। संजय उसे देख रहा था। अचानक उसकी नजर उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी के नाखून के दाग हो। ये देखकर संजय अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब संजय ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, तान्या अचानक से चिल्लाते हुए जग गई, नहीं, मुझे मत छुओ। संजय एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब तान्या ने देखा कि ये संजय है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया। उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने संजय से पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने से भीग गई। संजय ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी है। इस समय कोई होटल नहीं खुला, इसीलिए मैं तुम्हें जगाने आ गया। लेकिन तुम गाना लगा के सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही संजय ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होंगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो और वो पनिशमेंट के डर से सफाई दे रहा हो। तान्या ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। संजय वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस तान्या का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। तान्या ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आई। उसने संजय को देखा जो आंगन में खड़ा चांद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। तान्या किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज हुई तो संजय किचन की खिड़की की तरफ घूमा जिससे तान्या काम करते दिख रही थी। संजय बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यही थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। संजय ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। संजय खुद की हालत पर मुस्कुराया और तान्या को देखने लगा। जल्दी ही तान्या बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। संजय जब गया तो उसने देखा कि तान्या ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब तान्या ने सुना तो वो संजय की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो संजय ने बोला कि क्या तुम थोड़े यहाँ देर बैठ सकती हो? तान्या ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी संजय ने पूछा, तुम्हें चांद को देखना बहुत पसंद है ना? तान्या ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि संजय उसकी मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चांद को देखते हुए। तान्या अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चांद को दिखाते थे और उसकी कहानियां सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चांद पे जाऊंगी। अच्छा, क्या सच में? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। तान्या, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूंगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। पर आज तो वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। संजय ने जब उसको यूं सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, तान्या तान्या। तभी तान्या बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। संजय उसकी तकलीफ को समझ गया, उसे भी तकलीफ होने लगी। तभी संजय ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था तब भी उसने पूछा, तान्या तुम्हारे शरीर पर ये चोट का निशान कैसा है? ये सुनते ही तान्या को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर संजय, गुस्से से हम इतने भी करीब नहीं कि आप मुझसे ये पूछे। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। संजय उसे देखता रहा और उसने मन में बोला, हाँ, ये दूरी मैंने ही तो बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने तान्या से बोला, इट्स संजय, यू कैन कॉल मी संजय, ओनली संजय। तान्या ने उसे पलट के हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और संजय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत वजह से।
अगले दिन संजय सुबह ही अपने ऑफिस निकल गया, जहां जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहां के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस तान्या के बारे में सोच रहा था। तान्या ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फैन थी। उसने तान्या से उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है, लेकिन तान्या तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लेंज में बहुत ज्यादा जरी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसीलिए वो इस तरीके के कपड़ों को बहुत कम डिजाइन करती थी। उसने काफी माना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। मैं बस आपके ही डिजाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। तान्या बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिजाइन नहीं किया। अगर खराब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता, अगर कुछ गलत बन गया तो आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें। जैसा भी बनेगा मैं वो ही पहनूंगी। तान्या मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर अमीशा तान्या से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार संजय को शेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन संजय उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज संजय वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही मरिया से तान्या के बारे में पूछा। वो बोली, मैम तो आज बहुत जल्दी में थी, वो किसी से मिलने गई है। संजय ने ये सुना तो उसने सोचा कि तान्या का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने रमेश को कॉल लगाया और उससे तान्या के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने तान्या को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं लगा। संजय परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाई। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर अमीशा आ जाते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहां पर तान्या को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, तान्या तान्या, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बीबी के साथ उसका पति क्या करता है इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है, क्योंकि तुम्हारा पति संजय है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, ही आई एम निशा। तान्या बोली, मैं तान्या। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईशा नहीं आएंगी? तान्या हंसते हुए बोली कि मैं ही ईशा हूँ। वो लड़की हैरान हो गई कि ईशा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने तान्या से बातें की। तान्या ने उसकी ये सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर तान्या ने कुछ डिजाइन निकाले चुनने के लिए। दोनों काम की बात कर रही थी। तभी वो वेटर आया। उसने जूस का ग्लास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस तान्या की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उस वेटर को डांटने लगी। तभी तान्या ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर कर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और तान्या को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी अमीशा ने उसकी पिक ली और संजय को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, तान्या, ये उस रात का बदला है। आज तुमको पता चलेगा कि संजय क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। संजय तब तक उस क्लब के गेट पर था। जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही तान्या दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने तान्या को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब संजय को देखा तो जानबूझकर तान्या के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तान्या ने संजय को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथों को जोर से पकड़ लिया था। संजय ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला,
तान्या ये कौन है? तान्या उसके मुंह से अपना से नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही संजय ने उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। तान्या के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने संजय से कहा, छोड़िए मुझे। मिस्टर संजय, छोड़िए। जब संजय ने उसके मुंह से मिस्टर संजय सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने तान्या को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। संजय इस वक्त बहुत गुस्से में था और तान्या सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जनता है, कहीं ये उसका आदमी तो नहीं हो नो। अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और संजय गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। जल्दी ही वे घर पहुंच गए। संजय कार से उतरा। उसने जल्दी से जाकर तान्या को कार से उतारा और उसको लेकर घर में पहुंचा और उसने तान्या को सोफे पे धक्का दे दिया। तान्या उसके ऐसे बर्ताव से एकदम सदमे में थी। उसने संजय की तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो कि उसने किया क्या है। संजय ने उसको गुस्से से देखा और अपना जैकेट उतारने लगा। ये देखकर तान्या डर गई। उसकी पीठ की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और उसने गुस्से में कहा, क्यों? आज से पहले मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर दूसरे आदमी से मिलने जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस पे। उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। ये सुनकर तान्या बोली, कैसा झूठ? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ये सुनकर संजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी पकड़ को और तेज कर दी और उसने मन ही मन सोचा कि ये अब भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दी। दर्द से तान्या चीख उठी। वो बोली, संजय छोड़िए, दर्द हो रहा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं अभी वो कुछ बोलती कि तभी संजय ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके गर्दन पे चूमने लगा। वो अपना कंट्रोल खोने लगा था। संजय को ऐसा करते देख तान्या को कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उसने पूरा जोर लगाकर संजय को धक्का दिया जिससे संजय पीछे की तरफ गिर गया। अब वो फर्श पर बैठा था। उसने गुस्से से एक बार फिर तान्या को पकड़ना चाहा तो तान्या ने उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया और रोते हुए कहते आवाज में बोली, दिखा दिया ना आपने भी आज कि आप भी एक मर्द है जिसे सिर्फ औरतों के इज्जत से खेलना आता है। आप भी बाकियों के जैसे ही निकले जिस औरत का दिल नहीं जीत पाते उसकी इज्जत लूट लेते हैं। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके ऐसा बोलने से संजय को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो धीरे से उसकी तरफ गया और उसने तान्या को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। सॉरी, तुम इस तरह से रो मत। उसने उसको पकड़ के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसने रास्ते में ही हाथ रोक लिया। उसने आगे कहा, जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तो तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसने कहा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। संजय को फिर से गुस्सा आ गया। उसने उसे मोबाइल में पिक दिखाते हुए गुस्से से कहा, तो फिर ये कौन है? तान्या ने जब पिक देखी तो उसको याद आया तो उसने संजय को सारी बात बता दी। ये सुनकर संजय समझ गया कि ये किसी की चाल थी। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया और उस नंबर का पता लगाने को कहा। अब वो और भी ज्यादा गुस्से में था। तान्या उठी, अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी तो उसको चक्कर आ गया जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें मोच आ गई। संजय ने तान्या को गिरने से बचा लिया और घबराते हुए उसका नाम पुकारने लगा, तान्या, तान्या तुम्हें क्या हुआ? उसने तान्या को बाहों में उठा लिया और अपने रूम में लेते गया और उसको अपने बिस्तर पे सुला दिया और उसने उसको बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, तान्या, तुम्हारे साथ जिसने भी ये हरकत की है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। वो वही उसके पास बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और चला गया। संजय उसके पास ही बैठे बैठे सो गया। उधर अमीशा अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश थी। वो उस आदमी से कह रही थी कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखो, मैं यहाँ खुशी से ड्रिंक कर रही हूँ और वो वहाँ दर्द से चीख रही होगी। जितना मैं संजय को जानती हूँ वो किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं करता और ये तो उसकी बीवी है जिसे वो प्यार करता है, तो उसका क्या हाल करेगा। मैं तो ये सोच सोच के ही खुश होती जा रही हूँ। फिर वो हंसने लगी। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने भी तो उसे धोखा दिया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि जब उसे ये पता चलेगा कि ये सब तुमने किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? अमीशा बोली, वो कितना भी कुछ कह ले, संजय उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ उसे, वो किसी की नहीं सुनता। तुमने काम अच्छा किया। वो आदमी बोला, मुझे ये करने में मजा आया। वो इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए तो मैं भी बहक गया। यार, क्या फिगर है उसका।
बस उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नहीं तो वो तो जहर है जहर। अमीशा नाराज होते हुए बोली, अच्छा ठीक है, ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ इससे पहले कि संजय तुमको खोजने में लग जाए। अमीशा से सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था, वो तान्या की हालत अपने आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह सुबह ही संजय के घर पहुंच गई। उधर संजय के फोन पर कॉल आई, जिसको रिसीव करके वो रूम के बाहर चला गया। नेटवर्क अच्छे से ना मिलने के कारण वो आंगन में चला गया। मारिया भी आ गई थी, वो तान्या के लिए सूप बना रही थी। अमीशा आई और उसने मारिया से तान्या के बारे में पूछा तो मारिया ने उसे बताया कि वो संजय के रूम में है। अमीशा एक मुस्कुराहट के साथ संजय के कमरे में पहुंची, उसे लगा कि संजय अपने ऑफिस चला गया होगा। उधर तान्या की जब नींद खुली तो उसने खुद को संजय के कमरे में पाया। रात की बात याद आते ही उसके आंखों से आंसू निकल आ गए। वो अपने रूम में जाने के लिए उठी कि तभी उसके कदम लड़खड़ा गए। उसको यूं लड़खड़ाते हुए देख अमीशा बोली, क्या हुआ, तुम्हें चल नहीं पा रही हो? तान्या के फटे कपड़े को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है कल आज की रात तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही हसीन बीती। ओहो देखो देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, तुम तो चल भी नहीं पा रही हो। पता है तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। ये कहते समय उसके आंखों में नफरत, गुस्सा और खुशी तीनों भाव थे। वो मुस्कुरा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि संजय उसके पीछे ही खड़ा है और उसकी सारी बातें सुन रहा है। संजय ने शांत आवाज में कहा, "ओ, तो ये तुम्हारा काम था?" अमीशा ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो डरते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बोली, सन सन संजय, तुम यहाँ कैसे? संजय ने उसको गुस्से से देखा और एक स्माइल के साथ बोला, अगर मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो कहाँ होना चाहिए, और तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या देखना चाहती थी? ये बोलते बोलते वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगा। वो इतना ज्यादा नाराज था कि उसके आसपास का माहौल गर्म सा हो गया। अमीशा बहुत ज्यादा डर गई और वो हकलाते हुए बोली, मैं वो अभी वो कुछ बोलती कि संजय ने उसकी गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया, जिससे कि अमीशा का दम घुटने लगा। वो उसके पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ये सब होते हुए तान्या देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि संजय ऐसा क्यों कर रहा है। उसने डरते हुए संजय से कहा, संजय उसे जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वो संजय का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो फिर से गिर गई। संजय ने जब तान्या को गिरते हुए देखा तो उसने अमीशा का गला छोड़ दिया और तान्या की तरफ दौड़ा। उसने तान्या को गिरने से संभाल लिया। अमीशा जैसे ही संजय के हाथों से आजाद हुई तो वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। संजय ने उसको देखा और बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। अमीशा वहां से जल्दी से बाहर निकल गई। उसने जाते वक्त मुड़कर तान्या को देखा और मन ही मन बोली, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके ना रख दी तो मुझसे कहना, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। ये सोचते हुए मुड़ी और बाहर चली गई। संजय ने तान्या को अपने गोद में उठा लिया और उसको प्यार से देखने लगा। उसको देखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तान्या को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने अपने घुटनों पे बैठ गया और बोला, तान्या, मुझे माफ कर दो, मैंने कल जो भी तुम्हारे साथ किया मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तान्या उसको देख रही थी। उसे भी लगा कि अमीशा संजय को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया कि जिससे संजय अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो दे। उसने संजय से कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैंने आपको माफ कर दिया है। संजय ने जब ये सुना तो उसे सुकून मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अब संजय तान्या के साथ वक्त बिताने के लिए बहाने ढूंढने लगा था, पर तान्या अपने ही आप में ही व्यस्त रहती थी। उसकी निशा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अपने काम करने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि कभी कभी वो रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी। जब ऐसा होता तो संजय उसके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उसको देखता रहता। उसको अपने काम में इतना मन लगाते देखकर संजय को बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन तान्या का उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखकर बोलने लगा, यार दिखते तो तुम स्मार्ट हो, लेकिन फिर कमी कहाँ है? वो मुझे प्यार से देखती क्यों नहीं है? लानत है तुम पे, तुम अपनी बीवी का दिल भी नहीं जीत सकते। वो अपने को आईने में देखकर ये सब बोल रहा था खुद से। फिर उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो हंसा और बोला, संजय तू ये क्या कर रहा है, क्या हो गया है तुझे? ये बोलकर वो वही अपने बेड पर लेट गया और एक तकिए को अपने गले से लगा के बोला, ओ तान्या, मैं तुम्हें एक दिन अपना बना के रहूंगा। और वो चैन से सो गया।
तो फ्रेंड्स, संजय तो तान्या के प्यार में पागल ही हो गया है। लेकिन क्या होगा जब उसके सामने तान्या का अतीत जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे की कहानी के अपडेट्स मिलते रहे।